आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हम फार्म भरते हैं ऑनलाइन या आप खुद भी भरते हैं ऑनलाइन, उसमें आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक बार को पहले मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ। एक हमारे पास एक कस्टमर एक बिहार राज्य से था जिनकी शादी यहाँ मेरठ में हुई थी, और उस कस्टमर का हमने शायद 2018 या 19 के आसपास में हमने टीजीटी या पीजीटी का हमने उनका फॉर्म फिल किया था। हमने उनका उसमें वो बिहार राज्य से थी, तो उनका इंटर का जो मैटर था हमें ये क्लियर नहीं पता चल पा रहा था कि ये मार्क्स 600 में से हैं या ये मार्क्स जो है 500 से हैं। ये तो हमने ये चीज़ उसी कस्टमर के ऊपर छोड़ दी कि भाई आप उस राज्य से हैं, आपको ज़्यादा पता है, या आप वहाँ पर किसी अपने परिवार से या और जो आपके नेबर्स हैं उनसे मिल करके, या आपके कोई फ्रेंड सर्किल में कोई आपके स्टूडेंट हों उनसे मिल करके आप जानकारी कीजिए कि ये मार्क्स आपके 500 में से भरे जाने हैं, 500 से या 600 से, और कितने भरे जाने हैं। क्योंकि हम कंफ्यूज थे वहाँ पर। हमें यूपी बोर्ड से है तो भाई हमें भी यूपी के अंदर काम कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड का हमें क्लियरली पता है, सीबीएसई बोर्ड का भी हमें क्लियरली पता है कि किस में से कितने मार्क्स आते हैं। और हम इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से हम काम करते हैं, इस चीज़ को देख करके किसी भी स्टूडेंट का करियर खराब ना हो, क्योंकि किसी की साल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनके जो मार्क्स थे वो शायद हमने उस समय उनके मार्क्स उनके कहने पर 600 में से उनके मार्क्स भर दिए। अब उनका मतलब टेस्ट हुआ, बिल्कुल सुपर टेट भी क्लियर हुआ उनका, और बिल्कुल ज्वाइनिंग उनका हो चुका था। मतलब ज्वाइनिंग लेटर जब वो लेने के लिए गई तो वो बता रही थी हमें, वो 5-6 महीने बाद जब वो आई, मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि उनका सुपर टेट का भी जो चॉइस थी 75 डिस्ट्रिक्ट की, वो भी 75 डिस्ट्रिक्ट की, वो भी मैंने ही डाली थी। तो मुझे पूरा पता था कि भाई इनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इनका पक्का। जब वो 5-6 महीने बाद वो आते हैं तो खुशी में हम भी बोलते हैं भाई लाइए पार्टी वार्टी किधर है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत दुखी भी थी वो। और वो उन्होंने बताया कि भैया मैं 1 साल से डिप्रेशन में हूँ, बस अभी थोड़ा सा मार्केट में निकल लूँ, थोड़ा मन बहल जाए मेरा। हमने पूछा क्या हुआ आपकी जॉब का, तब उन्होंने बताया कि भैया ज्वाइनिंग लेटर मेरे सामने टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो ये पाया गया कि जो बिहार बोर्ड का जो 12 था उसमें शायद वो मार्क्स 500 में से भरे जाने थे, जो हमने 600 में से भरे। और सिर्फ इसी एक चीज़ के पीछे उनकी गवर्नमेंट जॉब उनके हाथ से चली गई। तो वाकई में हमें बहुत दुख हुआ कि भाई हमने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, और हम एक स्टूडेंट का मतलब इतना उसकी पूरी लाइफ उसकी डैमेज हो गई एक तरीके से। भाई कितनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा है, सारे सुपर टेट, यूपी टेट, ये सब क्रॉस करते हुए कितना मेहनत की होगी उन्होंने। लेकिन हम भी मजबूर थे कि हमें बिहार बोर्ड के बारे में नहीं पता था, वरना हमारी पूरी कोशिश रहती है हमारी ये कि भी किसी भी स्टूडेंट का हमसे कोई नुकसान ना हो। तो मैं अब उस बात पे आता हूँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आपको पहली चीज़, आप जब भी कोई ऑनलाइन फार्म खुद भरें या किसी कैफे वाले से भराएं, जो आपके 10th का रिकॉर्ड है, आपका जो 10th का रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपके नाम की स्पेलिंग, बल्कि यहाँ तक भी स्पेलिंग के साथ साथ स्पेस क्या है शब्दों के बीच में। अगर किसी का तीन पार्ट में नाम है, ठीक है, तो उसको 3 पार्टों में स्पेस दीजिए उसको उस तरीके से। और आप ऐसा ना करें कि भाई इंटर में तो हमारे में ये था। 10th क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन का, आपकी डेट ऑफ बर्थ का 10th ही बेस है। 10th आपकी एजुकेशन का, आपकी डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीटली बेस है। उसी बेस के आधार पर, बेस का मतलब है वो जमीन है आपकी, उसी बेस के आधार पर आप अपने जो आपके आगे के डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि आपका पैन कार्ड हुआ है, या आपने 12th किया है, या आपने ग्रेजुएशन किया है, उसी के हिसाब से नाम डलाएं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गर्ल्स स्टूडेंट यूपी बोर्ड से हैं या अदर बोर्ड से भी हैं, तो कुछ बोर्ड में ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट गर्ल्स के नाम के पहले केएम लगा जाता है। केएम उसका मतलब होता है कुमारी, या बॉयज के पीछे मिस्टर आता है, लेकिन बॉयज में मिस्टर वैसे आता नहीं है, लेकिन गर्ल्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि 10th के हिसाब से भरना चाहिए, तो बहुत सारे फार्मों में ये लिखा हुआ है कि भाई केएम का यूज ना करें, क्योंकि केएम किसी का नाम तो नहीं है, मिस्टर किसी का नाम तो नहीं है, लेट किसी का नाम तो नहीं है, क्योंकि ये तो कंडीशन है, क्योंकि स्थिति है एक। तो इसलिए केएम का प्रयोग बिल्कुल ना करें किसी भी डॉक्यूमेंट में, बिना केएम के ही फार्म भरें। यूपी बोर्ड में जब ये आपकी मार्कशीट बनती है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर केएम ऑटोमेटिक ऑटो मोड में आ जाता है, चाहे कोई टीचर लगाए या ना लगाए। तो इसलिए केएम का प्रयोग जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो फार्म भरते समय बिल्कुल ना करें। बहुत सारे फॉर्मों में तो ऑनलाइन फार्म भरते समय ही उनमें ब्रैकेट में दिया होता है नॉट यूज केएम, मिस्टर, लेट, ईटीसी, इस तरीके से करके दिया होता है कि इस तरह के शब्दों का बिल्कुल प्रयोग ना करें कि जो किसी का नाम ना हो। एक चीज तो आपकी ये होगी। दूसरा, आपका फोटोग्राफ में हम जब भी बात करते हैं तो व्हाइट बैकग्राउंड बोलते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लाइट कलर और क्या हो सकता है। तो फोटो के जो बैकग्राउंड है, पिछली वाली जो जमीन है फोटो की, वो आपकी लाइट होनी चाहिए, आपकी लाइट। और
दूसरा है कि जो आपके सिग्नेचर हैं वो एकदम से प्लेन पेपर पर और बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जो साइन है आपके, फोटो की बात तो हो चुकी है, जो आपके सिग्नेचर हैं उसमें किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए जरा सी भी। और तीसरा, किसी जो फॉर्म है ऑनलाइन जब भरते हैं उसमें आपका थंब मांगा जाता है, तो वहां आप ये ध्यान रखें कि हमारा लेफ्ट थंब मांगा है या राइट थंब मांगा है। और थंब का मतलब केवल एक अंगूठे का धब्बा नहीं होता है कि लीजिए और धब्बा लगा दीजिए। ये जो हमारी लाइनें हैं जो बहुत बारीक बारीक है, इनका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहले जब हम अपना अंगूठा लगाते थे तब भी लाइनों का महत्व था, लेकिन उस जमाने में तो बस सोचते थे लोग भी सभी थंब लगाया, तो आज भी हम उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं। हमारी जो लाइनें हैं ये, अब आपको पता है कि आधार कार्ड विद थंब से मैच करता है। और ये क्यों कराया जाता है आपसे? जब आप वहां एग्जाम में जाके बैठेंगे और उनको एग्जाम जो सेंटर में होंगे उनको अगर शक हुआ कि ये कैंडिडेट वो है या नहीं है जिसने फॉर्म फिल किया था या जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपके थंब से वो वेरिफिकेशन करेंगे। और कितनी बार तो ऐसा होता है जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का ऑनलाइन एग्जाम में, वो आपके थंब के द्वारा ही खुलता है। लेकिन जैसे ही हम इस थंब को लगाते हैं, इसको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि हमने इसे पैड में भिगोया और हम इसे एक बार बहुत ही इस तरीके से पुट करेंगे इसे पेपर पर, मतलब इसे ऐसे नहीं हिलाना है और इसे ऐसे भी नहीं हिलाना, क्योंकि इतना ऐसे ऐसे हिलाने से आपकी जो लाइनें बारीक बारीक वो सब आपस में मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका थंब वहां पर मैच नहीं हो पाएगा आपका। तो इसको ठीक से करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखें कि थंब आपका बहुत ज्यादा इंक ना लगी हो और बहुत हल्की इंक भी ना हो। और जब आप इसे किसी प्लेन पेपर पर लगाएं, क्योंकि कैफे वाले बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, उनकी भी गलती है या तो उन्हें पता ही नहीं है। और दूसरा ये कैफे की लाइन में भी कि बहुत सारे कैफे वाले, मैं तो किसी को बदनाम नहीं करूंगा, मेरा ऐसा मकसद नहीं कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे ज्यादा सुपर हूं, लेकिन बहुत सारे कैफे वाले ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन कम है लेकिन थोड़ा बहुत नेट चलाना जानते हैं, इसलिए मदर फादर का नाम भरा और झगड़ा खत्म। लेकिन जो ये छोटी चीजें हैं बहुत बड़ी चीजें हैं। तो थंब के बारे में बात कर रहे थे हम। थंब को लीजिए और बहुत पेपर पे आराम से इस तरीके से आपको पुट करना है, बिल्कुल नहीं लाना, और सीधा ऐसे उठा लीजिए। और आप देखें पेपर पर कि जो आपकी थंब की जो लाइनें हैं वो क्लियरली आपको दिखाई पड़ रही है नहीं, जिससे कि आप वहां पर थंब प्रेस करेंगे तो एक बार में ही आपका थंब इंप्रेशन मैच हो जाना चाहिए। अब जैसे अभी पिछली लास्ट वीडियो में हमने IBPS के बारे में जानकारी दी थी। IBPS बैंक वाले जितने भी फॉर्म हैं उन सभी में एक डिक्लेरेशन फॉर्म लिखाया जाता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सत्य है और सही है। जैसी किसी कागज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके सामने लेकर के या आपके सामने लेकर के उपस्थित हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, इस तरह की बातें उसमें होती हैं। अब वो हैंड राइटिंग जो आपसे लिखाई जा रही है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि अपने फ्रेंड को फार्म दे दिया कि जाओ तुम ही भर देना, तो कई बार तो फ्रेंड कहते हैं कि चलो साइन हम ही कर देते हैं ना, क्या जा रहा है भाई, साइन ही तो करना है एक। और सामने वाला दोस्त है वो बहुत खुश होता है, ठीक है भाई हाँ तुम ही कर लो साइन, जैसे कि प्रॉपर्टी नाम हो रही हो। और इस तरह की कंडीशन वहां भी होती है कि जब हैंड राइटिंग का मैटर आता है तो जो फ्रेंड है आपका या जो गर्ल्स है बॉय जो भी आपने भेजा है वो खुद ही अपनी हैंड राइटिंग में उसको डिक्लेरेशन फॉर्म को लिख करके और लिया और चिप दिया। लेकिन वो भी इसीलिए है कि वो कैंडिडेट जिसने फॉर्म फिल किया है, वो कैंडिडेट जो एग्जाम देने आ रहा है, क्या ये वही कैंडिडेट है जिसने अपना राइटिंग में लिखा था? तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें, खासकर गवर्नमेंट जॉब वाले फार्मों में। पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल नहीं रही है भाई, बहुत भारी भीड़ है, आपके पीछे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, जरा सी कमी दिखी आपको हटा दिया जाएगा आपको कि आप हटिए नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा। इसलिए बहुत जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, फोटो, लाइट बैकग्राउंड, थंब इंप्रेशन आपका कैसा होना चाहिए, आपके सिग्नेचर प्लेन पेपर पर विदाउट ओवर राइटिंग, और प्लस आप अगर इस तरीके को डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे लिखवाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उसे अपनी हैंड राइटिंग में भरें, साइन करें। बिल्कुल दोस्ती निभा लेना बाद में, प्यार मोहब्बत निभा लेना बाद में, लेकिन पहले जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे आप खुद अपने हाथ से लिखें, साइन करें और तब वहां पर आप उसे पेस्ट कराएं। इन सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी से आप लोग ध्यान रखें। और जब आप अपना आगे के जितने भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे हैं, ये मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आज ना सही तो कल, अगर नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके रद्दी हैं, और लग गई तो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है तो बहुत वो बारीकी के साथ होता है। किसी का गुड लक है कि नज़र बच गई, कुछ छूट गया, वरना आपके नाम का स्पेस तक भी वो लोग जो चेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट जब चेक करते हैं फाइनल, जब आपका सिलेक्शन होने वाला होता है, वो ये भी चेक करते हैं कि नाम के स्पेस में और एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगी। और जो जितने भी भर्ती बोर्ड वाले टीचर्स भी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, कि प्लीज़ आप जो डॉक्यूमेंट में नाम लिख रहे हैं स्टूडेंट का, उसे थोड़ा ध्यान से कीजिए। कभी कभी बच्चों को बहुत परेशानियां होती हैं अपने डॉक्यूमेंट से चेंज कराने में, तो जो आपका 10th का रिकॉर्ड है उसी के हिसाब से अपने नाम की स्पेलिंग, फादर नेम स्पेलिंग,
मदर नेम स्पेलिंग, अपने 12th, आगे के ग्रेजुएशन, या आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, या पैन कार्ड या आधार कार्ड, इन सभी में कराएं तो आपको परेशानी नहीं होगी। आज का टाइम अपना जो सिस्टम है कंप्यूटर, उस पर ही सब कुछ मैच होता है, तो वो सिस्टम से तो आप बच नहीं सकते, कंप्यूटर से तो आप, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। इस चीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट रोज़ परेशान होते हैं, रोज़ की समस्याएं आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आएगी, आपको अच्छी लगेगी आपको, और आप इसी तरीके से अपना कोशिश करें। और बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अगली वीडियो में कुछ और बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी के साथ आपके साथ आऊँगा। थैंक यू।